क्लास 8 मैथमेटिक्स कक्षा 8 गणित का जो चैप्टर नंबर 2 है, 2 नहीं 3 है, चतुर्भुजों को समझना, अंग्रेजी में है अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रेटिल्स का क्वेश्चन नंबर 1 हम पूरा डिटेल में कर चुके थे और आज के इस वीडियो में जो बाकी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एक समबाहुभुज, ठीक है, समबाहुभुज समझ रहे हैं जो समान होती है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है, अंतः कोणों का नहीं, जिसकी 9 भुजाएं हों, जिसकी 15 भुजाएं हों। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अगर आपको बाह्य कोण निकालना है, ठीक है, अगर आपको बाह्य कोण निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है एक लाइन में अगर ऐसा बात की जाए, एक लाइन में ये अंतः कोण है, ये बाह्य कोण है, ठीक है, ये अंतः कोण है और ये बाह्य कोण है, और ये एक सरल रेखा में कितने का कोण बनता है, यानी कि अगर अंतः कोण में बाह्य कोण अगर आप जोड़ दो तो कितना होता है, 180 अंश का होता है। तो अगर मेरे को बाह्य कोण निकालना है तो मेरे को अंतः कोण का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, हमें अंतः कोण का होना पता ज़रूरी है। और अंतः कोण निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, अंतः कोण निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है ना, तो वो होता है कोणों का कुल योग, कोणों का कुल योग बट्टे होता है भुजाओं की संख्या। अगर आपको बाह्य कोण निकालना है तो, अंतः कोण निकालना है तो, क्योंकि जब अंतः कोण निकलेगा तभी बाह्य कोण निकलेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। सो पहले क्वेश्चन में आ जाओ, भुजा कितना दे रखा है, भुजा दे रखी है 9 हमें। तो कोणों का कुल योग अगर आपको निकालना है, कोणों का कुल योग, कोणों का कुल योग, तो फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, n-2 इंटू 180। n में से 2 घटाएंगे और उसको 180 से गुणा कर देते हैं। n हमारे पास है 9, 9 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 7। ठीक है, कोई दिक्कत हो रही है यहाँ पर, नहीं। 18 सत्ते 126, पीछे से 0, तो 1260 आ जाएगा कोणों का कुल योग। अतः हमें क्या निकालना है, अगर हमें निकालना है अंतः कोण, अतः अंतः कोण, ठीक है, अंतः कोण, कोणों का कुल योग, कोणों का कुल योग कितना है 1260 बट्टे क्या होता है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या कितनी है 9, भाग दे दो। ठीक है, 9 एकम 9, कितना बचा 3 और ये 6 36, 9 चौको 36, पीछे से 0, तो अंतः कोण कितना आ गया 140। ठीक है, अंतः कोण 140 आ गया। अब आगे लिखोगे चूंकि अंतः कोण प्लस बाह्य कोण कितना होता है 180 अंश होता है। अंतः कोण कितना आया है 140, हमें निकालना है बाह्य कोण। 140 उधर आके प्लस का इधर आके क्या होगा माइनस का हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है, प्लस का इधर आके माइनस हो, 180 में से 140 घटा हुआ कितना आ जाएगा 40। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 40। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था हमने दूसरे का पार्ट 1, वैसे ही क्वेश्चन नंबर दूसरा भी होगा सेम। सेकंड वाले पे आ जाओ, तो इसमें जो भुजा हमें दे रखी है, भुजा कितनी दे रखी है 15। इस क्वेश्चन में भी हमें बाह्य कोण निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी हमें क्या निकालना है, बाह्य कोण निकालना है। तो वही तरीका, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया ना हमने, वैसे ही हमें क्वेश्चन नंबर दूसरा भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हमने जैसे किया है वैसे भी हम इस क्वेश्चन को दूसरा वाले को भी हम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे वाले को भी हम इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन दूसरे वाले को मैं थोड़ा दूसरे तरीके से करता हूँ। ये पहला तरीका हो गया, अब इसमें हम लगाएंगे दूसरा तरीका। इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट दूसरा तरीका भी मैं सिखा दे रहा हूँ, जो आपको एग्ज़ाम में अच्छा लगे उसको आप कर सकते हो। अगर आपको बाह्य कोण निकालना है, ठीक है, अगर आपको बाह्य कोण निकालना है तो एक तरीका क्या है देखो, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि बहुभुज के जितने भी बाह्य कोण होते हैं ना, उन सब का जो कुल योग होता है वो कितना होता है 360 होता है। ठीक है, तो अगर आपको बाह्य कोण निकालना है, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ये तो और भी आसान है। क्या होता है,
बहुभुज की कोणों का कुल योग, बाएं कोणों का कुल योग बट्टे भुजाओं की संख्या। ठीक है, तो बहुभुजों के बाएं कोणों का मान कितना होता है 360 और भुजाओं की संख्या कितनी है 15। 15 से भाग दे दो तो 15 दूनी 30। ठीक है, 60 हो गया, 15 चौके 60। सो आंसर कितना आ जाएगा 24 डिग्री। ठीक है, अब क्या इस क्वेश्चन को देखो, एक तो एक झटके में आ गया और पहले वाला क्वेश्चन इतना लंबा हुआ। पहले वाले क्वेश्चन को भी हम ऐसे कर सकते हैं, 360 को भाग दे दो कितने से, भुजाओं की संख्या कितनी रहेगी 9, 9 चौको 36, 0, तो बाएं कोण कितना आ गया 40 डिग्री। सो मेरे हिसाब से ये जो पहला विधि है, और सॉरी दूसरा जो विधि है वो ज़्यादा आसान है पहले विधि से। तो आप एग्ज़ाम में दूसरी विधि का ही प्रयोग करना, इससे क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हमने आराम से कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या बोल रहा है, एक समबहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का मान 24 डिग्री हो। ठीक है, कितनी भुजाएं बोली हैं, तो जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बोला वही यहाँ पे लग जाएगा। अगर आपको भुजाओं की संख्या निकालनी है ना क्वेश्चन 3 में, भुजाओं की संख्या ये अगर आपको निकालना है तो ये याद रखिए कि भुजाओं की संख्या निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बहुभुज के बाह्य कोण का कुल योग बट्टे अंतःकोण। ठीक है, तो बहुभुज का कुल योग कितना होता है 360 और अंतःकोण पहले वाले क्वेश्चन में कितना दे रखा है, क्या यदि एक बाह्य कोण का मान 24 डिग्री हो। ठीक है, तो ये 24 दे रखा है, तो 24 से हम भाग दे देंगे तो 24 एकम 24। ठीक है, कितना बचा 12 और 120, 24 पंजे 120, तो कितना जाएगा, कितनी भुजाएं होंगी 15 होंगी आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन गया हमारा आराम से। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 में। कह रहे एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री का हो। ठीक है, कितने डिग्री का हो 65 डिग्री का हो। तो अंतःकोण 65 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है देखिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा ना फॉर्मूला में गलत हो गया था, अंतःकोण नहीं आएगा, यहाँ आएगा बाह्य कोण। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन का बाह्य कोण कितना 24 है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था उसके लिए हम सॉरी। सेकंड वाले पे आ जाते हैं, और सेकंड मतलब 4th नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें अंतःकोण दे रखा है, क्वेश्चन वही है बस बदल दिया। उस वाले में डायरेक्ट बाह्य कोण दे रखा था, इसमें अंतःकोण दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो अंतःकोण कितना है हमारे पास 165, और आपको पता है हमें हमारे पास इस क्वेश्चन में बाह्य कोण नहीं पता है, तो पहले बाह्य कोण निकालना पड़ेगा। आपको पता है अंतःकोण प्लस बाह्य कोण का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। अंतःकोण 165 दे रखा है, बाह्य कोण निकालना है, ये प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, तो 180 में से 165 घटा दूँ तो कितना आ जाएगा 15। तो बाह्य कोण पता चल गया। अब निकालना है हमें भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कुल योग बट्टे बाह्य कोण। 15 से भाग दे दो, 15 दूनी 30, 15 चौके 60, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी 24। ठीक है, आराम से बन गया ये क्वेश्चन भी क्लियर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5वें में। कह रहे हैं क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान 22 डिग्री हो। ठीक है, तो संभव तभी होगा जब हम जो अभी आपको मैं जितने भी कोण के हिसाब से मैं भाग दे रहा हूँ ना, वो भागफल पूरा पूरा चला जा रहा है। अगर भागफल पूरा पूरा चला जाता है तो संभव है, अगर नहीं जा रहा है तो संभव नहीं है।
ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान 22 हो? ठीक है, समबहुभुज की बात हो रही है, तो देखो यहाँ पर 360 को 22 से भाग दो तो पूरा पूरा नहीं जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा नहीं जाएगा, भाग पूरा पूरा कट जाना चाहिए था, तो पूरा पूरा ये नहीं कट रहा है, तो संभव नहीं है। आंसर पहले वाले का क्या हो जाएगा? नहीं, गलत। फिर हमसे क्या बोल रहा है? क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है? ठीक है, क्या ये किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो अंतःकोण हो सकता है नहीं, वो देखते हैं, क्योंकि आपको पता है हमें बाह्य कोण 22 दे रखा है, तो अंतःकोण अगर आपको निकालना है, अंतःकोण का निकाल, तो अंतःकोण निकालने के क्या होता है कि 180 में से बाह्य कोण घटा देते हैं। बाह्य कोण कितना है? 22। तो 180 में से 22 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 158। अब ये 158 किसी समबहुभुज का बाह्य कोण अंतःकोण हो सकता है नहीं, उसके लिए भी वही नियम है कि अगर ये 360 में 158 से भाग दो, पूरा पूरा जाएगा? नहीं। तो देखोगे कि 360 में बहु से जब हम 158 से भाग दे रहे हैं तो पूरा पूरा नहीं जा रहे हैं, अर्थात 158 भी किसी समबहुभुज का अंतःकोण नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। हमसे क्या बोल रहे हैं? किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण संभव है और क्यों? देखो, समबहुभुज क्या होता है? समबहुभुज क्या होता है कि जिसमें सारी भुजाएं भी बराबर होती है और सारे कोण भी बराबर होते हैं, और जो बहुभुज होना चाहिए ना, वो बंद होना चाहिए। तो समबहुभुज अगर आप छोटे से छोटा बनाने जाओगे तो ये तो 2 हुआ, 3 लेना ही पड़ेगा आपको। और ये तीनों जब भुजाएं बराबर होती तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। और त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है? अगर ये x है, ये x है, पहले वाले की बात कर रहा हूँ, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180। तो x x x 3x हो जाएगा। तो 3 इधर गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में। हालांकि पता है कि 60 आता है, लेकिन करके दिखाना है आपको। तो अंतःकोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, पहले वाले का आंसर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अगर अंतःकोण 60 डिग्री है तो बाह्य कोण कितना होगा? हमसे इसी क्वेश्चन का सेकंड वाले में पूछा है कि उसका बाह्य कोण कितना होगा। तो आपको पता है अंतःकोण प्लस बाह्य कोण कितना होता है? 180। अंतःकोण जब 60 आ गया तो बाह्य कोण क्या होगा? माइनस कर देंगे। बाह्य कोण 180 में से 60 घटाओगे तो आ जाएगा 120 आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर आराम से कंप्लीट हो गया।